पहाड़ी पर बना पुराना विक्टोरियन घर शहर के ऊपर था। ये एक भूतिया जगह थी। हर कोने से डरावनी परछाइयां निकलती हुई लग रही थी। अंदर दोस्तों का एक ग्रुप धूल भरे ऊइजा बोर्ड के चारों ओर जमा था। वो जवान और नादान थे। उन्हें घर की कहानियों पर यकीन नहीं था। उन्हें लगा कि खतरनाक चीजों से खेलना मजेदार होगा। क्या कोई है? एमिली ने धीरे से पूछा। प्लैंचेट लकड़ी का एक छोटा दिल के आकार का टुकड़ा जिसमें एक पारदर्शी खिड़की थी, बोर्ड पर रखा था। वो इंतजार कर रहे थे, सांसें रोके हुए। कुछ नहीं हुआ। वे घबराहट में हंसे। उनका शुरुआती उत्साह निराशा में बदल गया। जैसे ही वे हार मानने वाले थे, प्लैंचेट हिल गया। धीरे धीरे प्लैंचेट हिलना शुरू हो गया। यह बोर्ड पर फिसल गया, हर अक्षर पर रुकता हुआ जैसे किसी अनदेखे हाथ से निर्देशित हो। दोस्त हैरानी से देखते रहे। HELLO बोर्ड पर लिखा हुआ था। उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। क्या वे कल्पना कर रहे थे? क्या उनमें से कोई मजाक के तौर पर प्लैंचेट को हिला रहा था? वे सवाल पूछते रहे। उनकी आवाजें कांप रही थी। प्लैंचेट अब तेजी से चल रहा था। भयावह सटीकता के साथ उत्तर लिख रहा था। यह ऐसी बातें जानता था जो इसे पता होनी ही नहीं चाहिए थी। अब रुकना बहुत देर हो चुकी थी। वे एक ऐसी आत्मा के साथ एक भयानक खेल में फंस गए थे जिसे वे समझ नहीं पा रहे थे। तुम कौन हो? जेक ने डर के मारे पूछा। प्लैंचेट फिर से हिला। इस बार एक ही भयानक शब्द लिखा, MINE, मेरा। कमरे का तापमान गिर गया। एक ठंडी हवा उनके चारों ओर घूमने लगी। मोमबत्तियां बुझा दी और उन्हें अंधेरे में धकेल दिया। दहशत ने उन्हें जकड़ लिया। वे बोर्ड से दूर भागे। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। कुछ बहुत गलत था। एक खून जमा देने वाली चीख अंधेरे में गूंज उठी। यह एमिली थी। वह गायब थी, हवा में गायब हो गई। बचे हुए दोस्त अंधेरे में लड़खड़ाते रहे। मदद के लिए उनकी चीखें खाली घर में गूंज रही थीं। वे फंस गए थे। एक अनदेखी ताकत द्वारा शिकार किए जा रहे थे। अचानक सामने का दरवाजा एक बहरे धमाके के साथ बंद हो गया। वे अंदर बंद थे। ऊइजा बोर्ड फर्श पर पड़ा था। प्लैंचेट एक ही अशुभ शब्द पर टिका हुआ था, RUN, भागो। लेकिन भागने के लिए कहीं नहीं था। भूतिया घटना अभी शुरू हुई थी।